नमस्कार दोस्तों, पिक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हमको देखना है ज्योग्राफी की अगली लेक्चर। इससे पहले जो लेक्चर आए थे उसमें तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले हमने नदियों के बारे में जानकारी ली थी, है ना। फिर झील, झरने और दर्रे, ग्लेशियर्स, घाटियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। उसी श्रृंखला का ये वीडियो है जिसमें हम अब देखेंगे पर्वत श्रृंखलाएँ और चोटियाँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, ठीक है। कभी कभी 1 से 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है। बस एक तरफ चोटियाँ पूछता है, दूसरी तरफ किस राज्य से संबंधित है। हाँ, कभी कोई थोड़ा सा कठिन ये पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व जाने पर 4 श्रृंखलाएँ दे देगा, उनको तुमको जो है लाइन में लगाना होगा कि पश्चिम से पूर्व में जाने पर क्या क्रोनोलॉजी होगी, या फिर नॉर्थ से साउथ जाओगी तो क्या क्रोनोलॉजी आएगी, है ना। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ऐसा ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हैं या इससे पहले आए हैं, देखा नहीं है, तो इसकी पिछली 2-3 वीडियो जा चुकी हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्नों की बात करें तो आप देख सकते हैं, एक तरफ दक्षिण भारत की या जो है प्रायद्वीपीय भारत की चोटियाँ दी गई हैं, उनसे संबंधित राज्य पूछ रहा है कि इनको मिलाओ आपस में, ठीक है। दूसरी तरफ देखें तो इधर भी एक तरफ राज्य, एक तरफ चोटियाँ, ठीक है। और आप देखो ना, इधर भी गुरु शिखर की धूपगढ़ हो गया, सारामती हो गया, गुरु शिखर चोटी हो गई। यहाँ भी धूपगढ़ के बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा गया है, सारामती के बारे में पूछा गया है। अब देखो ना यार, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे हैं, नहीं सेम क्वेश्चन ही है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया है, देखो, है ना। अब ऑप्शन देखोगे आप तब लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन चेंज है, बाकी देखोगे तो सेम टू सेम उठा के रख दिया है। इधर देखोगे, इधर भी सब वही चोटियाँ, इधर राज्य, इधर चोटियाँ, बाकी कुछ नहीं है। ये पश्चिम से पूर्व महादेव, सतपुड़ा, महाकाल, अमरकंटक, ये कहाँ पूछा है, ठीक है, चोटियाँ। इधर भी सेम। अब देखो ना, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी सबको पता है, अनाईमुड़ी हो जाएगी, है ना। फिर ये भी देखो, हिमालय पर्वत पे जो है इन श्रृंखलाओं को क्रम के हिसाब से पूछा है, ठीक है। अगला देखें, ये देख लो, चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। गुरुमानधाता, कामेत, नंगा पर्वत या नामचा बरवा, कौन से इसमें जो है भारत में स्थित नहीं है। तो नामचा बरवा भी है, नंगा पर्वत भी है, कामेत भी है, गुरुमानधाता नहीं है, ठीक है, गुरला मानधाता। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा ऐसा नहीं आते। अब इनको देखो, ये किसको नहीं पता यार मेघालय में कि सबसे पहले गारो आती है, फिर खासी आती है, फिर जयंती आती है, इसके बाद नागालैंड आता है तो नागा हो जाएगी, है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए अब मान लो कि ऐसी चीज़ें पढ़ो। अब खुद सोचो यार, ये 10 से 12 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हर साल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और 10 सालों में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि आपको इसके और जाके कुछ और पढ़ना पड़े। सिर्फ राज्य चोटियाँ, तो हम उतना ही पढ़ के क्यों अपना पेपर निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके अलावा पढ़ने लगते हैं, जो कि हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमने ये अपना खुद का नोट्स लगा दिया है। इसमें चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं बोल के बताऊँगा, बस रटा दूँगा आपको, ठीक है। याद करना है, साथ में याद करना है, मेरे को याद करना है, आपको भी याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं, ठीक है, और कौन कौन से राज्य में है। अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड, ठीक है। फिर ये हो जाएगा नेपाल, ठीक है, और इधर हो जाएगा छोटू सा अपना सिक्किम। अगर बात करें उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, उनका क्रम क्या है, तो अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा बंदरपूंछ, फिर आएगा बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदागिरी, त्रिशूल। कौन कौन सी, एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ। एक तो आएगी बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। अगर नहीं ऐसा, अगर आप लोग नोट्स लेके बैठे हो तो प्लीज़ रफ कीजिए, ठीक है। इनको नाम याद करोगे तभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना सकते हैं हम। क्या हो सकता है, जैसे ऐसे देखो, ये अपने हिसाब से ट्रिक्स बनाई जाती हैं खुद को याद करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया था, BBK DNT, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ऐसे क्या है, ऐसे याद हो जाती है। तो आप 2-3 बार ऐसे लिख के DNT, BBK DNT ऐसे लिखोगे तो याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब नेपाल में बात करें कौन कौन सी हिमालयी चोटियाँ हैं जिनकी श्रेणी से, सबसे पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर मंसालू आ जाएगा, फिर आ जाएगा गौरी शंकर, फिर सीसापंगमा, चोयू, माउंट एवरेस्ट, लाहौल से,
मकालू और कंचनजंगा, ठीक है, जो कि ये अपनी सिक्किम में है, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरा क्रम देख लेते हैं हिमालय में। एक तो आ जाएगा सबसे पहले बंदरपूंछ, फिर बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। फिर नेपाल की बात करें तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, सीसापंगमा, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, लाहौत्से, मकालू और कंचनजंगा, ठीक है। ये अपनी सारी श्रृंखलाएं हो जाएंगी। फिर बात करते हैं इधर दक्षिण भारत की बात करते हैं। एक तो इधर पश्चिम घाट और इधर पूर्वी घाट, इन दोनों की चोटियाँ बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो एक अपनी ये चोटी हो जाती है अरावली श्रेणी, ये सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन और वलिद पर्वत है, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है ये, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि अभी आपने देखा था। तो गुरु शिखर अरावली श्रेणी पर है, जो कि कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ये आपकी विंध्य श्रृंखला हो जाएगी। इसके बाद आ जाती सतपुड़ा, फिर सतमाला, अजंता, महाबलेश्वर, ऐसे ही श्रेणी में चलती रहती हैं, ठीक है। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, कैमूर, क्या हो जाएगी, कैमूर। बात करें सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी में भी अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो सबसे पहले आएगा राजपीपला, फिर महादेव, फिर अमरकंटक, फिर मैकाल, ठीक है, ऐसे श्रेणियाँ चलती हैं। तो आप देखते तो अमरकंटक जो है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की श्रेणियों पे आती है, ठीक है। तो ऐसे इनको याद करना है। फिर इधर झारखंड में राजमहल पहाड़ी स्थित है, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की और बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक तो रामगढ़ हो जाएगी और ये बैला टीला हो जाती, और ये मैकाल पठार, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी तो अमरकंटक ही है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इधर से इधर पश्चिम से पूर्व, ठीक है। पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो सबसे पहले राजपीपला आएगी, राजपीपला, महादेव, फिर मैकाल, ठीक है। मैकाल के बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर बात करें महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, तो धूपगढ़ हो जाएगी, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर गुजरात की। गुजरात में कौन कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएगी आपकी मांडो हिल्स, बरदा, गिरनार, गिर, है ना। आप लोग याद करो, पढ़ो, ऐसा नहीं कि देख रहे हो लेक्चर, नहीं, पढ़ो आप भी साथ में। कौन कौन सी, मांडो, बरदा, फिर गिरनार, फिर गिर, ये 4 श्रेणियाँ हो जाएंगी गुजरात की, ठीक है, पश्चिमी घाट पे। फिर बात करते हैं अपना आ जाता है ये महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी श्रेणियाँ हो जाएंगी, एक तो अपनी हो जाएगी ग्वालीगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे इनकी लोकेशन भी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे हैं, किसके बाद किसका क्रम है। हालांकि मैंने सीक्वेंस में ही लगा दिया है सारी, कि आप लोगों को डबल मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से पढ़ना है, बस सब कुछ सीक्वेंस में लगा हुआ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं गुजरात की। मांडो हिल्स, बरदा, गिरनार, गिर, ये गुजरात की हो जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो ग्वालीगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, ठीक है, ये हो जाएंगी। अगर बात करें कर्नाटक, ये हो जाएंगी कर्नाटका की। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे आगे शिमोगा, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, फिर कुद्रेमुख, फिर मुलयानगिरी, फिर ब्रह्मगिरी, फिर बिलीगिरी रंगन, ठीक है। ये इतनी महत्वपूर्ण चोटियाँ हो जाएंगी कर्नाटका की। एक बार फिर से देख लेते हैं, शिमोगा, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, मुलयानगिरी, ब्रह्मगिरी और बिलीगिरी रंगन, ये कर्नाटका की हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद 2 हो जाएंगी केरला की। कौन कौन सी, एक तो अनाईमुड़ी, एक तो इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। इनको कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि केरला में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट में उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो गढ़जात पहाड़ी, मलयगिरी, टिकरपारा, नयागढ़, देवाई मुंडा, ये पहाड़ियाँ हो जाएंगी उड़ीसा में। एक बार फिर से देखते हैं, गढ़जात हिल्स, मलयगिरी हिल्स, टिकरपारा, नयागढ़, देवाई मुंडा, ये सारी हो जाएंगी उड़ीसा में, ठीक है। अगला बात करते हैं आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, सीक्वेंस में लगा है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अरमाकोंडा या सीथामाकोंडा, ठीक है, इसको अरमाकोंडा या फिर सीथामकोंडा भी बोलते हैं। फिर आ जाती है नल्लामाला, एरामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। एक बार फिर से देखते हैं,
अरमाकोंडा, नल्लामाला, एरामाला, फिर वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम, ये पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की हो जाती हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं तमिलनाडु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है सिर्फ इतने से। बात करते हैं सबसे ऊपर जावड़ी, जिंजी, सेवेराई, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी पहाड़ियाँ, वरुसानद पहाड़ियाँ, ये हो जाएंगी तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण। एक बार फिर से देख लेते हैं, जावड़ी श्रेणियाँ, जिंजी श्रेणियाँ, सेवेराई, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी और वरुसानद, ये पहाड़ियाँ हो जाएंगी तमिलनाडु की। और बात करें दोदा बेटा, तो दोदा बेटा जो है ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक तीनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी पूरे भारत की जो है इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं या जितनी भी अभी तक यूपी पीसीएस में आई हैं या फिर आने की संभावना है, वो सारी यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। ठीक है, अगर रिवीजन के पर्पज़ से एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हिमालय की बात करें तो बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल उत्तराखंड की हो जाएंगी। फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, सीसापंगमा, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, लाहौत्से, मकालू और कंचनजंगा, ये हो जाएंगी सिक्किम की। ठीक है, और बात करें इधर पश्चिम तरफ की तो मांडू हिल्स, बरदा, गिरनार, गिर, ये गुजरात की हो जाएंगी। गोविलगढ़, अजंता, शतमाला, कलसूबाई, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर, ये हो जाएंगी महाराष्ट्र की। फिर शिमोगा, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, मुलयानगिरी, ब्रह्मगिरी और विलीगिरी रंगन, ये हो जाएंगी कर्नाटका की। ठीक है, अनाईमुड़ी और इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये तो केरला की हैं, आपको भी पता है। राजमहल पहाड़ी जो है झारखंड में पाई जाती है। रामगढ़ और बैलाडीला, ये हो जाएंगी छत्तीसगढ़ की। राजपीपला, महादेव, मैकाल और कैमूर, ये हो जाएंगी मध्य प्रदेश के आसपास। ठीक है, मध्य प्रदेश की ही। महादेव का सबसे ऊपर सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक और विंध्य श्रेणी में सबसे ऊपर कैमूर। ठीक है, बात करते हैं इधर उड़ीसा की तो गड़जात हिल्स, मलयगिरी, टिकरपारा, नयागढ़ और देवाई मुंडा, ये उड़ीसा की हो जाएंगी। अरमाकोंडा, नल्लामाला, एरामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम, ये हो जाएंगी आंध्र प्रदेश की। अगर बात करें तमिलनाडु की तो जिंजी, जावड़ी, सेवेराई, पंचमलाई, सिरुमिलाई, पालनी, वरुसानद। ठीक है, और ये दोदा बेटा, तो इतनी सारी चोटियाँ होंगी जो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको आप एकदम पढ़ लेना। ठीक है, एकदम घोर के पी जाना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। और आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो है बहुत शॉर्ट में कर दिया है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे सबसे पहले कौन सी आएगी? बंदरपूर, बद्रीनाथ, कामेत, ये अभी हम लोग पढ़े हैं, सेम चीज़ें लिखी हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ से। अगर ट्रिक की बात करें तो BBK DNT, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल, ऐसे। फिर यहाँ की बात करें तो डैम, GC, AMK। ठीक है, डैम मतलब धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ठीक है, गौरी शंकर, चोयू। फिर ए से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में सब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो कौन कौन सी श्रेणियाँ पड़ेंगी? सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर खासी पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो याद रखना चाहिए आपको, जैसे बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, ये महाराष्ट्र में हो जाएंगी। मांडो श्रेणी गुजरात, रामगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना में, पर रामगिरी रामगढ़ छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करें पारसनाथ झारखंड हो जाएगा, कानन देवन केरल हो जाएगा जो कि चाय उत्पादन या कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बटेश्वर पहाड़ी बिहार, चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में स्थित है, और धोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में स्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार अपनी सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ तो हो गई हैं, पर अभी क्या बचा है, ये नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमने नहीं देखी है, तो उनके लिए मैंने अलग से जो है नोट्स बना लिया है, वहाँ से कवर करेंगे। तो ये हो जाएगी अपनी पूर्वोत्तर भारत की सभी महत्वपूर्ण चोटियाँ, एक एक स्टेट जो है हम लोग देखेंगे। अगर बात करें अपना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं पहाड़ियाँ? एक तो हो जाएगी मिसमी पहाड़ियाँ, अबोर, मिरी, पटकाई बुम और कामेंग क्षेत्र और तवांग क्षेत्र, ये सारे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं और वहाँ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें सबसे ऊंची चोटी कांगटो हो जाएगी, कांगटो 7060 मीटर ऊंची है। ठीक है, अन्य प्रमुख चोटियाँ न्यूएंगी, कांगसांग, गोरीचेन, ये सारी हमारी चोटियाँ हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं असम की। असम में कौन सी हो जाएगी? एक तो अपना कार्बी एंगलोंग पठार भी है और पहाड़ी भी है। ठीक है, फिर उत्तरी कछार जिसको दीमा हसाऊ कहते हैं, ये पूछी भी गई थी। ठीक है, उत्तरी कछार, दीमा हसाऊ। फिर बरैल पहाड़ियाँ, ये बरैल पहाड़ियाँ जो है नागालैंड और
असम की श्रेणी मान लेते हैं, ये नागालैंड है और ये वाला अपना असम हो जाएगा। तो यहाँ पे हैं दोनों देश, दोनों राज्यों की सीमा पर, ठीक है। इसके साथ में बोरल या नाग रास्ता पहाड़ी जो कि पूर्वोत्तर असम में है। अगर बात करें यहाँ की सर्वोच्च चोटी तो ये सिंहासन हो जाएगी, ठीक है, कार्बी आंगलोंग की। मेघालय की बात करें तो यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ हैं। हम मान लेते हैं कि ये वाला अपना मेघालय हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, ये ऐसे आती हैं। गारो पश्चिम में है, खासी मध्य में है, जयंतिया पूर्व में है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी यहाँ की हो जाएगी लुमसिलांग। कहाँ, कौन सी? लुमसिलोंग। अगर बात करें नागालैंड, नागालैंड में एक तो नागा पहाड़ियाँ हो जाएंगी, दसवीं पटकाई बुम हो जाएंगी और हो जाएगी जेनी हेबोटो, ठीक है। बस इतनी सी पहाड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं अपनी मणिपुर की। मणिपुर में कौन कौन सी? एक तो मुख्य श्रेणी मणिपुर श्रेणियाँ हो जाएंगी, पहाड़ी हो जाएगी। फिर बरेल पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, बरेल पहाड़ी। अच्छा सॉरी, मेरी इससे थोड़ी सी गलती हुई। ये बरेल जो पहाड़ी है ये असम और मणिपुर की राज्य सीमा पे पड़ती है, ठीक है, नागालैंड नहीं। फिर पटकई बुम श्रेणियाँ हो जाएंगी और सेनामी, ये पढ़ो तो ठीक है, और ये इतना नहीं पूछा जाता है डिटेल में। मिजोरम की बात करें तो लुसाई या मिजो पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं और ब्लू माउंटेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लुसाई या मिजो पहाड़ियाँ, फिर ब्लू माउंटेन, ठीक है। अगला त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे जम्पुई पहाड़ियाँ उत्तर में हो जाएंगी, शाखान पहाड़ियाँ मध्य और अथरामुरा दक्षिण में हो जाएंगी। लोंगथराई और बारामुरा ये भी पहाड़ियाँ हैं यहाँ की, ठीक है। बात करें सिक्किम की, सिक्किम में महान हिमालय तो है ही है, सिंगालीला है, ठीक है, डोंकिया श्रेणी और चोला श्रेणी, ये सारी सिक्किम की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की सारी जो है पहाड़ियाँ हमने देख ली हैं। बस आप लोग एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे वो भी हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ मुख्यतः पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, तो है ही है। और ये भूकंपीय दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, जो कि पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं सारी, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये हम लोग पढ़े नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग पढ़ के देख ही चुके होंगे कि सारे क्वेश्चन यहाँ से ही आए हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं। और फिर ठीक है, नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा एनालिसिस किए हुए हैं। एनालिसिस करने के बाद सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। मान लो अभी ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और इसमें भी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, एक तो नदी और उससे संबंधित सारे पॉइंट देख लिए हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया है सभी झील, दर्रे, ठीक है, झरने और ग्लेशियर, घाटियाँ, ये तो ये 2 वीडियो पढ़ चुकी हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखा है, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं तो इसके पहले 2 वीडियोस पढ़ी वो भी आप देख लीजिए, और उसके पहले एक वीडियो पढ़िए एनालिसिस की, वो देख लीजिए। उस एनालिसिस से आपको जो है डायरेक्शन मिल जाएगी पूरी कि अगले 4 महीनों में 3 महीनों में हमको क्या करना है, जिससे पीसीएस का रिजल्ट अच्छा लाया जा सके, ठीक है। तो अब ये नई वीडियो है जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, ज्योग्राफी की अगली वीडियो में ऊर्जा और खनिज, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा कि एक तरफ कोई खनिज दे देंगे, दूसरी तरफ राज्य दे देंगे, मिलाना होगा। एक तरफ कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र दे देंगे, दूसरी तरफ स्टेट, फिर मिलाना होगा। या फिर एक तरफ कोई खनिज क्षेत्र दे देंगे जहाँ पे उत्पादित होता है, और वो खनिज क्षेत्र किस राज्य में आता है। बस ये 3-4 टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चनों का टॉपिक जो है लेवल। देख सकते हैं कि एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, है ना। माओलिंग, रानीगंज, रामगढ़, तलचर, है ना, तलचर या तलचेर जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक तो परिष्करणशाला दे दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य, है ना। ये परिष्करणशाला क्या मतलब है, जो 23 अपनी इंडिया की रिफाइनरी है जहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, उन्हीं 23 में से 4 को दे दिया गया है, ठीक है। तातीपाका कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नुआलीगढ़ असम हो जाएगा। मनाली कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। नायरा तमिलनाडु में हो जाएगा, मान लो, ठीक है। तो इनको ऐसे पढ़ना है, नॉर्मल है। फिर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र दे दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दे दिए गए हैं, है ना।
काकरापार कहाँ हो जाएगा, रावत भाटा कहाँ हो जाएगा, रावत भाटा राजस्थान हो गया। कैगा कर्नाटका हो जाएगा, काकरापार गुजरात में हो जाएगा, कुडनकुलम तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर लौह अयस्क क्षेत्र दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं आते, इधर भी देख लीजिए, ये लिथियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इधर भी कोयला क्षेत्र फिर राज्य, सेम क्वेश्चन। ये शिवनाम सागर, शिवाना समुद्र और कल्पक्कम ये ऊर्जा क्षेत्र हैं, ठीक है, ये पूछ लिए गए हैं। फिर इधर क्या है, एल्यूमिनियम संयंत्र और संबंधित राज्य, ठीक है। फिर इधर लोहा एवं इस्पात कारखाना से क्षेत्र, सिंगरौली, ठीक है। फिर इधर क्या दिया गया है, फिर इधर एक तरफ परियोजनाएं दी गई, दूसरी तरफ किससे संबंधित हैं, ठीक है। इधर केंद्र, इधर फिर खनिज क्षेत्र, फिर राज्य या केंद्र। तो बस यही क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर देखो कोयला क्षेत्र और इधर फिर कौन सी घाटी में स्थित है, ठीक है। फिर खनिज, लौह खनिज हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट, ये कहाँ से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो नहीं, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। ये तो खैर ठीक है, क्योंकि कपास गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में होता ही है, तो इसमें थोड़ा सा सही कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल्को, माल्को, हिंडाल्को, ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। फिर इधर क्या दिया गया है, ये अन्वेषण केंद्र दिए गए हैं, फिर मुख्यालय, हेडक्वार्टर। फिर इधर तेल साधन को तातीपाका, कहाँ भी देखा हमने, आंध्र प्रदेश में देखा था तातीपाका, ठीक है। तो बस यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। और जिनके लिए पूरा कंटेंट मैंने आपको रेडी करके दे दिया है यहाँ पे, बस ये 3 पेज में आपका पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप कर नहीं पाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप आसानी से कर लेते हो, बस लोग डरते हैं पीसीएस के नाम से, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अब यार इतना बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चन आएँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक स्टेट के या कि डिस्ट्रिक्ट के जो है एसडीएम बनने वाले हो, डीएसपी बनने वाले हो, तो इतना लेवल तो आप डिजर्व ही करते हो यार, है ना। यूपी पीसीएस भी इतना लेवल तो डिजर्व ही करता है कि ऐसे क्वेश्चन तो पूछ ही सके, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग, अपना टॉपिक हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं इधर से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। हैंड रिटन तो पूरा ही है, ये भी मैंने बनवाई है, तो ये देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पेट्रोलियम क्षेत्र, ठीक है। भारत में 23 रिफाइनरी हैं, कितनी, 23, जिसमें से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी आपने देखा भी था, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे है। तो पेट्रोलियम पहला नंबर तो ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलता है, केवल यहाँ पे नहीं मिलता है, और भी जगह पे मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में भी कहाँ पे मिलता है, स्टेट वाइज देखते हैं। असम की बात करते हैं, असम में कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो लखीमपुर हो जाएगा, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरीजन और शिव समुद्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो असम के हैं, और यहाँ पे पेट्रोलियम के उत्पादन अंधाधुंध मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला बात करते हैं सुरमा घाटी, असम ब्रह्मपुत्र घाटी में सुरमा घाटी है, वहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो अपना मसीमपुर हो जाएगा, बदरपुर, पथरिया, ये 3 क्षेत्र हो जाएंगे। कौन कौन, मसीमपुर, बदरपुर, पथरिया। और ये लखीमपुर देख के उत्तर प्रदेश की याद मत आ जाए, असम में भी लखीमपुर है, ठीक है, तो ध्यान रखना। बात करें त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो मामून भाग हो जाएगा और बाराबुरा देवता, इन दोनों क्षेत्रों से पेट्रोलियम की निष्कासन किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। कुमचई क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश का है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला बात करते हैं राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, शक्ति, ये क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के हो जाएंगे। बात करें अन्य क्षेत्र पेट्रोलियम, तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पे अलियाबेट, बॉम्बे ट्राई और बसीन हो जाएगा। बात करें पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में, तो पूर्व में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो अभितटीय, एक तो अपतटीय। अभितटीय मतलब समुद्री क्षेत्र, अभितटीय मतलब एक तरफ समुद्री क्षेत्र और एक तरफ पूर्वी क्षेत्र, घाट से लगे लगे पूर्वी क्षेत्र, ठीक है।
तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र की बात करें, अगर अभी तटी की बात करें तो गोदावरी धाले आंध्र प्रदेश से लेकर तंजौर तमिलनाडु तक, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं ये अपना हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ गोदावरी धाले से लेकर तंजौर तमिलनाडु तक यहाँ पे जो है तेल निष्कासन किया जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं अपतटीय में 2 आते हैं, एक तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र जिसमें रावा अमलापुर आता है, कावेरी क्षेत्र में नरीमानम और कोलाइल कालापल्ली आता है, ये 2 क्षेत्र आते हैं। तो ये आपका पेट्रोलियम क्षेत्र सारा हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ देख लेते हैं कि अपनी जो रिफाइनरी आती हैं 23, ठीक है, 23 जो है रिफाइनरीज होती हैं और इसको मैं दूंगा 3 स्टार रेटिंग। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा। पहली हो जाएगी डिगबोई, नुमालीगढ़, नूनमती, बोंगईगांव, ये चारों असम में हो जाएंगी, ठीक है। तो असम में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी 4 हो जाएंगी, कौन कौन सी, डिगबोई, नुमालीगढ़, नूनमती, बोंगईगांव असम, और पारादीप उड़ीसा में हो जाएगी, पारादीप, ठीक है। बात करें गुजरात की, गुजरात में भी 4 हैं, एक तो कोयनी गुजरात हो जाएगा, एक तो जामनगर हो जाएगा जिसको DTA के द्वारा निकाला जाता है तेल, और दूसरा जामनगर में सेज है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ से फिर वादीनार, ये क्षेत्र गुजरात के हो जाएंगे। बात करें बिहार का, एक क्षेत्र हो जाएगा बरौनी, तो बरौनी बिहार, विशाखापत्तनम, तातीपाका, ये दोनों आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे, कौन कौन से, विशाखापत्तनम, तातीपाका। केरला का एक क्षेत्र हो जाएगा कोच्चि, यहाँ पे रिफाइनरी लगी है। चेन्नई और नदीमानम, 2 रिफाइनरी तमिलनाडु में लगी हैं, कौन कौन सी, चेन्नई और नदीमानम। भटिंडा पंजाब में हो जाएगी, पानीपत हरियाणा में हो जाएगी, मथुरा में यूपी में मथुरा में हो जाएगी, बीना मध्य प्रदेश, ट्राम्बे और मुंबई ये दोनों महाराष्ट्र की हो जाएंगी, मैंगलोर कर्नाटका की हो जाएगी, और पश्चिम बंगाल में एक रिफाइनरी हो जाएगी हल्दिया नाम की, ठीक है। तो इतनी सारी रिफाइनरीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है अपना टॉपिक अगला, एक एक खनिज को लेके चलेंगे, देखेंगे कहाँ पे उत्पादन होता है, कितनी मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीज की, ठीक है। मैग्नीज को शॉर्ट में Mn बोलते हैं। अगर बात करें भंडार के मात्रा में, है ना, कि भंडार और उत्पादन देख लेते हैं। भंडार क्या होता है, उत्पादन क्या होता है। भंडार ये होता है कि मान लो आयरन है, ठीक है, तो आयरन का सबसे ज़्यादा भंडार मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्थित है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी मात्रा मिलती है। और उत्पादन एक ऑप्शन होता है उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है कि किसी राज्य में भंडार तो बहुत है पर वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस कारण वहाँ का जो है माइनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। माइनिंग नहीं हो पा रही है तो वहाँ का उत्पादन तो लो ही होगा ना। भंडार होने से कुछ नहीं होता, भंडार तो है अफ्रीका के पास, पर फिर भी अफ्रीका गरीब है ना, पैसे की कमी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरीज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो उस हिसाब से ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन भंडार है, और दूसरा ऐसे जहाँ पे उत्पादन होता है कि यहाँ पे भंडार तो कम है पर वहाँ पे इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे उत्पादन अच्छी मात्रा में हो जाता है, जिससे वो एरिया रिच होता है, रोज़गार मिलता है, लोगों को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर भंडार के मात्रा में भंडार के आधार पर देखा जाए तो मैग्नीज का भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, फिर उसके बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। पर अगर उत्पादन की बात करें तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर उड़ीसा में होता है। तो देखो ये एकदम उल्टा पड़ गया, ठीक है। अगर बात करें कि उड़ीसा में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, तो एक तो सुंदरगढ़, क्योंझर, बनोई, कालाहांडी, कोरापुट, गंगापुर, ये क्षेत्र हो जाएंगे उड़ीसा में जहाँ पे मैग्नीज उत्पादन होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से, सुंदरगढ़, क्योंझर, बनोई, कालाहांडी, कोरापुट, गंगापुर, ठीक है। ऐसे ही कर्नाटका की बात करें तो वेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुट और चिकमंगलूर, ये क्षेत्रों से मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, रत्नागिरी, ये क्षेत्र महाराष्ट्र के हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो झाबुआ मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, जबलपुर और बालाघाट, ये चीज़ें मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं बॉक्साइट की। अगर बॉक्साइट की बात करें भंडार के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे भंडार है बॉक्साइट का, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात में आएगा। पर अगर बात करें उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे उड़ीसा ही है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अगर बात करें उड़ीसा में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो कालाहांडी, कोरापुट, ओलांगीर और पंचमताली,
ये उड़ीसा के क्षेत्र हो जाएंगे। सलेम तमिलनाडु से हो जाएगा। गुजरात में कच्छ, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ से उत्पादन होता है। झारखंड में पलामू और लोहरदगा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और महाराष्ट्र का रत्नागिरी एरिया हो जाएगा। यहाँ से बॉक्साइट का, एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं आयरन का। लोहे की बात करें तो लोहे का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा लोहे का भंडार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक आता है, फिर झारखंड आता है। अगर बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है मुझसे, ये भंडार वाला ये हो जाएगा। ठीक है, कि भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोहे का? एक तो कर्नाटक में होगा, फिर उड़ीसा में होगा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ आएगा। पर अगर बात करें यही लोहा उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। ठीक है, अगर बात करें कि लोहे के टाइप कितने होते हैं, तो लोहे के 4 टाइप होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, ये 4 प्रकार का लोहा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट अच्छा होता है, फिर हेमाटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। इनकी क्वालिटी ऐसे घट जाती है। अगर बात करें मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा कहाँ पर पाया जाता है, तो शिमोगा कर्नाटक क्षेत्र में, सलेम तमिलनाडु, वेल्लारी कर्नाटक, झुंझुनू राजस्थान, छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड। यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा जो है पाया जाता है। अगर बात करें हेमेटाइट लोहा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा, इन राज्यों में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। बात करें लिमोनाइट, तो ये दामोदा और रानीगंज पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दामोदा और रानीगंज के से ही पहली बार स्टार्टिंग हुई थी लोहा खुदाई करने की। ठीक है, दामोदा रानीगंज पश्चिम बंगाल, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, कांगड़ी हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल भी हिमाचल प्रदेश। तो देख लेना, हिमाचल प्रदेश में भी खाने हैं जहाँ से लोहा पाया जाता है। अब मान लो अचानक से हिमाचल प्रदेश रख देगा ना ऑप्शन में, तो आप टिक नहीं कर पाओगे इस पर, क्योंकि कहोगे अरे ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कहाँ होता होगा, या फिर ये तो मैदानी क्षेत्र है थोड़ा बहुत। तो ध्यान रखना, यहाँ भी उत्पादित होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फिर बात करते हैं कॉपर की। ठीक है, तांबे की। अगर तांबे की बात करें तो तांबे का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। और उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद झारखंड आता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आयात, कॉपर का आयात करते हैं भारत। ठीक है, कहाँ से करते हैं? यूएसए और मैक्सिको से भारत जो है तांबे को मंगवाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में झुंझुनू, अलवर में कॉपर पाया जाता है। और मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश क्षेत्र में तरेगांव, मलाजखंड, ये दोनों गांव हो जाएंगे। सिंहभूमि झारखंड क्षेत्र में मोसाबनी, धोवानी, सोनामाखी, यहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें सीसा एवं जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो सीसा एवं जस्ता सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान का जवार क्षेत्र, नंबर 1 है। ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर बात करते हैं अभ्रक की, माइका का अब उत्पादन, माइका के उत्पादन और भंडार में दोनों मात्रों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में नल्लौर और विशाखापत्तनम हो जाएगा। और राजस्थान की बात करें तो उदयपुर और जयपुर हो जाएगा। फिर झारखंड में हजारीबाग और गिरिडीह क्षेत्रों से, डिस्ट्रिक्ट से जो है भंडार और उत्पादन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर बात करते हैं ये सोने की। ठीक है, AU, सोने का सूत्र होता है AU। अगर बात करें उत्पादन और भंडार दोनों में सबसे आगे कर्नाटक है सोने के लिए। ठीक है, और कर्नाटक में 2 खान हैं सोने की, एक तो कोलार जो कि मैसूर में है, और दूसरी हट्टी खान रायचूर में है। तो रायचूर की जो हट्टी खान है, यहाँ से जो उत्पादित सोने का यूज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, और मैसूर कोलार से RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे झारखंड में सिंहभूमि का कुंद्रा कोचा एरिया है, यहाँ से भी सोने का उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी के उत्पादन में सबसे आगे हो जाएगा चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जिसमें उदयपुर का चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, जो जवार क्षेत्र से संबंधित है। फिर कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत होता है चांदी, जो कि कोलार और हट्टी खान हो जाएगा। सिंहभूमि, कुंद्राकोचा जो कि झारखंड से संबंधित है। अगर बात करें नमक उत्पादन, है ना, नमक उत्पादन जो है अंतर्देशीय, मतलब समुद्र के किनारे नहीं, देश के राज्य के अंदर चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हो, वहाँ पे झील हो गए, ऐसी जगहों से,
तो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन में आ गया गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कोयला की। कोयला भंडार के आधार पर सबसे आगे झारखंड हो जाएगा, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें झारखंड में कहाँ से, तो झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा हो जाएगा। बात करें उड़ीसा में, तो तलचर उड़ीसा में धनकनाल जो है एरिया महानदी घाटी और रामपुर ईब नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल, वीरभूमि वर्धमान जिला, इन 2 जगह से इसका उत्पादन किया जाता है। बात करें छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर, रायगढ़, सागुजा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 क्षेत्र हैं, एक तो नागचेक, एक दो नामदफा, जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। असम में फुट माउंटेन, लखीमपुर, नाजिरा एवं माकुम ये हो जाएंगे। मेघालय में सीजू, दरनगिरी, लांगरिन और चेरापूंजी, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। कभी कभी यूपी पीसीएस या अन्य एग्जाम्स में जो है नदी घाटियाँ पूछ लिया जाता है, कोयला उत्पादन से संबंधित नदी घाटियाँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है ये असम, मेघालय, नागालैंड क्षेत्र से उत्पादित होने वाले एरियाज में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी हो जाएगी। दामोदर नदी घाटी जो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। महानदी घाटी छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश, झारखंड और वर्धा नदी घाटी महाराष्ट्र। अगर बात करें दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी और वर्धा घाटी, इनसे जो कोयला उत्पादन होता है वो गोंडवाना प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, गोंडवाना चट्टानों से। अब बात करते हैं कच्चे तेल के उत्पादन। तो कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? ठीक है, बात करें तो सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन होता है राजस्थान में, फिर गुजरात, फिर असम। पर अगर भंडार की बात करें तो कच्चे तेल का भंडार सबसे ज़्यादा असम में है, फिर गुजरात में है, फिर राजस्थान में है। तो ये केस एकदम अपोजिट हो जाता है। ठीक है, असम इधर उल्टा हो गया, गुजरात तो सेम जगह पे है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो उत्पादन में सबसे आगे असम, राजस्थान, त्रिपुरा, पर भंडार सबसे ज़्यादा असम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपने सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, सारे इम्पोर्टेंट खनिज थे वो देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, अभी थोड़ी ऐसी चीज़ें बची हैं शायद, देख ले। देखो ये यहाँ पे लिखा गया है, ये मैंने आपको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने कोयला तो भी देख लिया है, लौह अयस्क देख लिया, बॉक्साइट देख लिया, कॉपर, मैग्नीज, माइका, ये सारी चीज़ें देख ली है। अभी चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, सीसा जस्ता तो देख लिया है, सोना भी देख लिया है, चांदी देख लिया है, क्रोमाइट देखना है, निकल, टिन, टंगस्टन। ठीक है, पेट्रोलियम भी देख लिया है, ये भी हो गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, तो अगर चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इसमें से अगर आप देखो जो इंपॉर्टेंट थे, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, पढ़ लिए हैं साथ में। बाकी जो बचे हैं इसमें से जैसे डोलोमाइट हो गया, ठीक है, टंगस्टन हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, क्रोमाइट हो गया, ये आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एक एक चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, चूँकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर सारी चीज़ें एक एक पढ़ने बैठ जाऊँगा तो यही वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी, फिर आप ही नहीं देखोगे, है ना। तो वीडियो को छोटा करते हुए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं थोड़ी बहुत वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये लिस्ट मस्ट है, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, जो ये देखना चाहो तो देख सकते हो कि भारत में कोयला सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है, बॉक्साइट उत्पादक राज्य सबसे आगे उड़ीसा है, तांबा प्राचीनतम खाड़ी राजस्थान हो जाएगा, अभ्रक उत्पादन हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नीचे ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने खुद ऊपर देखा था PYQs में। ठीक है, तो बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे देख लेते हैं। अगर बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की तो 1948 में सबसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्टार्टिंग की गई थी, है ना। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रूप में जो है इसकी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्टार्टिंग 1948 में होती है। फिर इसका नाम बदल कर
परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया जाता है 1954 में। ठीक है, अभी कार्यक्रम था, अब इसकी जगह पे जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की निर्माण की जाती है 1948 में। फिर परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की जाती है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर इसका परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम बदल करके 1967 में बार्क रखा जाता है। क्या रखा था? बार्क। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो अब ये परमाणु ऊर्जा विभाग से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भारत में तो केवल 2 ही प्रकार का प्रयोग किया जाता है। एक तो अपना यूरेनियम हो जाएगा, जो कि जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है। दूसरा थोरियम हो जाएगा, जो कि मोनाजाइट रेत से बनाया जाता है, केरला में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अब बात करें कि ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, इनको धीमा करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होने लगते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैडमियम की छड़ें। और इसको ठंडा करने के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वो भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से रिएक्टर बनाए गए हैं अभी तक। तो 1956 में पहला रिएक्टर सबसे पहले बनाया गया था अप्सरा, 1960 साइरस, 1961 जर्लिना, 1972 में 1972 पूर्णिमा फर्स्ट, 1984 पूर्णिमा सेकंड, 1985 ध्रुव, 1990 पूर्णिमा। ठीक है, अब बात करते हैं किस राज्य में जो है कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं। तो ये हैं टोटल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर फतेहाबाद जो कि हरियाणा में बना है, रावतभाटा राजस्थान, मीठी वर्दी और काकरापार ये दोनों गुजरात से संबंधित हैं, तारापुर जैतापुर ये दोनों महाराष्ट्र से संबंधित हैं, कैगा कर्नाटका से संबंधित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से हरिपुरा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में 2 प्रस्तावित थे, भीमपुर चुटका, और आंध्र प्रदेश में कोबड़ा, तमिलनाडु में कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये अपने हो जाएंगे सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके अलावा कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इनको रट लेना एकदम, कौन सा किस राज्य में संबंधित है बस। तो इस प्रकार जो है अपना ये खनिजों और खनिज राज्य क्षेत्र, खान क्षेत्र, ये सारी जो है ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है अपना अगला टॉपिक कौन सा होगा, देख लेते हैं अगला कौन सा टॉपिक होगा। ये हाँ, अगला टॉपिक होगा अपना एग्रीकल्चर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार रेटिंग वाला है। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी अभी अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इस पर और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ।